होला अमीगो, कैसे हो? ठीक हो? वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर अनदर स्टडी व्लॉग। तो मैं हूँ एमआरयू प्रिपेयरिंग फॉर जेईई एंड नीट 2027 बोथ। तो फाइनली कल मेरे 11 के एग्ज़ाम्स ओवर हो गए, जो कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब शुरू हुए और कब ख़त्म हुए। क्लास 11 तो इतना फास्ट निकला जैसे कोई राजधानी एक्सप्रेस। तो कल मैंने मस्त पूरा रिलैक्स करके आज सुबह के करीब 9 बजे उठकर मैंने ये वीडियोस देखे, जिनमें सलीम सर और अमर सर दोनों ने मुझे बताया कि 11 को वापस से कैसे सुधारा जा सकता है, जिसे पता नहीं कैसे पर मैंने पूरा का पूरा ख़राब कर दिया। वैसे तो मैंने बायोलॉजी पूरा पढ़ लिया था, मगर केमिस्ट्री भी मैंने फ़िज़िकल और इनऑर्गेनिक कर लिया था, पर मेरा ऑर्गेनिक और फिज़िक्स और मैथ्स बिल्कुल पूरा का पूरा वेस्ट हो गया। अभी मेरे पास कुछ 15 से 10 दिन का गैप डेज़ है, जिनमें मैंने सोचा है कि मैंने जितना भी 11th के चैप्टर्स को नहीं पढ़ा है अच्छे से, उन सभी को मैं पढ़ूंगा। वैसे तो मैंने स्कूल लेवल के लिए पूरा का पूरा 11 का सिलेबस अच्छे से कर लिया था, मगर जेईई और नीट लेवल पर मैं कुछ भी नहीं कर पाया। वैसे तो मेरा 50% मेरे को मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा नहीं, क्योंकि मैंने आधी चीज़ें समझ ली, मुझे बस थोड़ा सा उसके एडवांस लेवल पर समझना है। बहुत जल्दी अपने 12th को स्टार्ट करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मगर 11th को कंप्लीट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड। वो तो अच्छा है मुझे ये वीडियोस मिल गए जिसमें मुझे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पता चल चुके हैं, तो अब मैं बस उनको पहले कंप्लीट करने पे ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा। तो मुझे बहुत सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट पता चले हैं, जैसे कि फ़िज़िक्स में मुझे यूनिट एंड डायमेंशन कर पढ़ना होगा, उसके बाद वेक्टर्स जो कि पूरे के पूरे 12th में बहुत यूज़ होने वाला है, और फिर काइनेमेटिक्स पढ़ना है, फिर एनएलएम पढ़ना है। एनएलएम भी काफ़ी यूज़ होने वाला है 12th के फिज़िक्स में, जिसमें हमें फोर्स ये सब निकालना होगा। फिर मुझे वर्क पावर एनर्जी पढ़ना है, फिर रोटेशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, और फिर एक ग्रेविटेशन जिसका यूज़ भी 12th में थोड़ा है। और केमिस्ट्री में सबसे बेसिक फाउंडेशन चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा, फिर केमिकल बॉन्डिंग ऑर्गेनिक के लिए, और फिर एट लास्ट ऑर्गेनिक तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, 12th ऑर्गेनिक से भरा हुआ है। और फिर मैथ्स में मैंने बेसिक मैथ, जिसमें सारी बेसिक चीज़ें ये काम आएंगी 12th में। फिर सेट्स ट्रिग्नोमेट्री के बिना तो मैथ्स ही अधूरा है। फिर क्वाड्रेटिक, स्ट्रेट लाइंस, कॉनिक सेक्शन, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स और बाइनोमियल थ्योरम। और बायोलॉजी के लिए बस कुछ ही चैप्टर से ज़्यादा नहीं है 19 में से, जिसमें से पहला सेल है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, तो 12th में बहुत दिक्कत आने वाली है। और बायोमॉलिक्यूल एक अलग सा चैप्टर है जो कि एक स्टैंड आउट करता है, तो उसे भी पढ़ना ज़रूरी है। और मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी प्लांट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये पूरे 11th के ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इन सभी को मैं गैप डेज में कंप्लीट करने वाला हूँ। सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तो पता चल चुके हैं, पर अब सबसे बड़ा टास्क ये आता है कि अब मैं इन चैप्टर्स को कंप्लीट कहाँ से करूँगा। तो मैंने तो यही सोचा है कि 10-15 दिन बहुत होते हैं, और मुझे 3x पे वीडियो देखने की कुछ गंदी सी आदत हो चुकी है, जिसकी वजह से मैं सारे लेक्चर्स तो देखने ही वाला हूँ, और सारे के सारे नोट्स और डीपीपी मैं वापस से करूँगा ही, जो कि मैंने किए ही नहीं थे एक्चुअली। मैंने तो अभी तक लक्ष्य का कोई भी नीट या जेईई बैच नहीं लिया है, जो कि मुझे दोनों ही लेना पड़ेगा वैसे, क्योंकि मेरा पीसीएम भी है, मगर मैंने अभी तक एक भी बैच नहीं लिया है। और विश्वास दिवस भी ओवर हो चुका है, और ऑफ़र्स भी सारे चले चुके हैं। अब तो मैं बस वेट कर रहा हूँ कि जब बैच लॉन्च होगा तब फिर मैं बैच खरीदूँगा, क्योंकि मेरे को सारे फैकल्टीज़ पहले जानने कि कौन कौन से फैकल्टी किस किस को पढ़ाएंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि मैंने पूरे 11th में कुछ सेलेक्टेड टीचर से ही पढ़ाई की, और पूरा का पूरा मेरा वाइब उन्हीं से मैच होता है, और मैं चाहता हूँ कि मैं 12th में भी उन्हीं से पढ़ूँ। मोस्ट ऑफ़ द टीचर्स तो अभी तक मैच हो चुके हैं, बस कुछ टीचर्स बचे हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक के बच्चे हैं, इनऑर्गेनिक के बच्चे हैं। तो मैं बस वेट कर रहा हूँ कि वो सब कौन पढ़ाने वाले हैं, और बस उनको देखते ही फिर मैं बैच ले लूँगा। और जब बैच अब मैं आपको कुछ अपने स्कूल के एग्ज़ाम्स के बारे में बता देता हूँ, फाइनल वाले, जो कि अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही ख़राब गए हैं, क्योंकि मैंने ढंग से प्रिपरेशन की थी, पर पता नहीं मेरे साथ एग्ज़ाम हॉल में क्या हुआ। पेपर देखते तक मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत आसान था, मेरे सारे सॉल्यूशंस मुझे पता थे, मगर जैसे ही फिर राइटिंग टाइम चालू हुआ, पता नहीं क्या हुआ कि मैं सारे टेस्ट में ब्लैंक आउट हो गया, और मेरा कोई भी टेस्ट कुछ खास गया है नहीं। बहुत जल्दी मतलब कल ही ख़त्म हुआ है, तो बहुत जल्दी पता नहीं कभी भी ये लोग रिज़ल्ट निकाल सकते हैं, कल परसों भी। तो मेरे को बस उसी का डर लग रहा है कि पता नहीं मेरे रिज़ल्ट में इस बार क्या होने वाला है। मेरे घर वाले तो मुझे लगता है इस बार मुझे घर से निकाल ही देंगे। इस साल तो मैं सोच रहा हूँ अपने 12th को बचाने के लिए मैं किसी ऑफ़लाइन कोचिंग में जॉइन कर लूँ, क्योंकि ऑनलाइन में तो मेरा डिसिप्लिन बिल्कुल भी नहीं रहा इस साल। पता नहीं मैंने क्या किया है, जो मेरा लेक्चर्स ही नहीं देखा मैंने, पता नहीं मैंने क्या किया। और फिर ऑफ़लाइन में मुझे एक ऑप्शन मिल रहा है लोकल कोचिंग, जो कि डिसेंट सा है, ज़्यादा भी कुछ तारीफ़ नहीं करूँगा, और कोई पॉपुलर इंस्टीट्यूट भी नहीं है, वो कोई नॉर्मल सा है, कुछ सिटीज़ में है बस, ज़्यादा भी जगहों पर नहीं है। अगर मैं वहाँ पर जाऊँगा तो मैं बिल्कुल वीडियोज़ रिकॉर्ड करके आप लोगों को बिल्कुल दूँगा, और वो अच्छा सा कोचिंग है, पर देखते हैं क्या करूँगा, मैं ऑनलाइन जाऊँगा कि ऑफ़लाइन जाऊँगा। क्योंकि इस बार के जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में तो वहाँ से 99 परसेंटाइल आराम से लोगों का आया है, और 2 सिटी टॉपर्स भी आए हैं।
बहुत जल्दी मैं एक शॉर्ट्स का सीरीज़ निकालने वाला हूँ। गैप डेज़ में मैं क्या पढ़ूँगा, कैसे पढ़ूँगा, 11th को कैसे कंप्लीट करूँगा और 12th भी कैसे थोड़ा स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर स्कूल में तो गए काम से। इसलिए मैं थोड़ा सा 12 भी चालू कर दूँगा और बहुत जल्दी। तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे की सीरीज़ के लिए अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।